सो है गाइस, मैं ट्रैवलियर साहिल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से नए एक्सपीरियंस में वियतनाम की सीरीज़। और आज है मेरा आखिरी दिन नाहा ट्रांग में और मैं अभी सुबह 9 बजे निकल पड़ा हूँ बाहर एक्सप्लोर करने के लिए नाहा ट्रांग को, बिकॉज सिटी टाइम में इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। पहुँचा भी रात को, फ्री भी कल मैं रात को हुआ विंड वंडर्स देखने के बाद, और डे टाइम का एक्सपीरियंस सिटी का मैं ले ही नहीं पाया था। वो देखने के लिए आज मैं जल्दी से उठा और उठकर मैं फटाफट से कपड़े डाले और निकल पड़ा हूँ बाहर इसको एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा इसकी बीच साइड, या आपको सिटी टूर करवाऊँगा जिसमें आपको सिटी पूरी की पूरी दिखाऊँगा डे टाइम में कितनी प्यारी लगती है, कितनी हैपनिंग लगती है। और सुबह लोग सड़कों के ऊपर निकल पड़े हैं एंजॉय करने के लिए। और मैं ट्रैवलियर साहिल स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर नाहा ट्रांग में, क्योंकि आज मैं निकलने वाला हूँ डा नांग के लिए। तो डा नांग के लिए निकलने वाला हूँ, लेकिन कोई आज की दिन की मेरी आइटनरी नहीं है। आज सारा का सारा दिन मेरा रॉ रहने वाला है, कि मतलब जो भी होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ में शूट करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। कोई प्लान, कोई आइटनरी कुछ नहीं है आज। प्लस आज डा नांग कैसे जाना है वो भी अभी तक कुछ प्लान नहीं है। ना मेरी फ़्लाइट टिकट बुक है और ना ही मेरे को अभी बस का कंफर्म है, बिकॉज दोनों रूट्स मेरे पास ऑप्शन है। फ़्लाइट जो है वो शाम को 7:30 बजे की अवेलेबल है, एंड बस रूट से वो भी रात को चलती है, 11 घंटे लगते हैं। तो सोच रहा हूँ बस से जाऊँ कि फ़्लाइट से जाऊँ, देखूँगा ये अभी। एक बार मैं किसी टूर एंड ट्रैवल से कंसल्ट करता हूँ एक बार, तो फिर डा नांग के लिए जो भी रहेगा वो आपको मैं बताऊंगा कैसे जाना है। बिकॉज जो फ़्लाइट है वो पड़ रही है 6,500 के करीब, 1 घंटे की फ़्लाइट है। वो जो बस है वो मेरे को पड़ेगी नियर अबाउट वही 1500 से लेकर 2000 के बीच में। तो लेट्स सी कि क्या ऑप्शन बेहतर रहता है, लेकिन अभी के लिए करते हैं सिटी एक्सप्लोर। तो आइए चलते हैं। और मैं चल रहा हूँ अभी बीच साइड। कुछ देर बीच के पास बैठता हूँ, एंजॉय करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। बिकॉज इतने दिनों से चल के भाग के अट्रैक्शंस देख के रूटीन फॉलो अप करके थक चुका हूँ। और आज टाइम मिला बहुत ही दिनों के बाद, ये एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल टाइम को जिया जाए, तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। और बीच के ऊपर रश देखो, बहुत ज़्यादा, सुबह ही लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं। नाहा ट्रांग के बीच, जो कि एकदम मेन सेंटर ऑफ द एरिया पड़ता है पैनोरमा के जस्ट सामने, जैसे आपने देखा बाहर आते एकदम मेरे बीच था, तो वहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। पानी एकदम बहुत बढ़िया ब्लू वाटर हुआ पड़ा है, वेदर भी एकदम क्लियर है आज, और लहरें बहुत मज़ेदार और बहुत अपने ज़ोरों के ऊपर। सभी लोग एंजॉय करते हुए, चिल करते हुए, वाइब्स एंजॉय करते हुए। और सुबह मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, एंड दे आर एंजॉइंग, और अपना स्विम कर रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं।
और इधर बीच के साथ साथ मेरे इस साइड चलती है पार्क, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी जैसे स्लाइड्स बनाई गई हैं। लोग एक्सरसाइज भी यहाँ पे करते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक भी इधर करने आते हैं इस साइड। और कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के लिए कुछ स्लाइड्स एंड कुछ और थोड़े झूले वगैरह बना के इधर छोड़े गए हैं, जहाँ पर बच्चे अपना बिज़ी रह सकें, बच्चे एंजॉय कर पाएँ और आप अपना एंजॉय कर पाओ। तो बहुत क्लीनिनेस है सिटी में। पीछे फुल ऑन मस्ती होती हुई लोग एंजॉय करते हुए, और लहरें देखो, बहुत ज़बरदस्त लहरें आ रही हैं और बहुत ही मज़ेदार माहौल बना पड़ा है। तो बस अभी के लिए कुछ एक सोच रहा हूँ, अपने जो होटल का पूल है तो उसमें जाता हूँ, वहाँ पे आराम से एंजॉय करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। तो फिर मेरे को भी सामान भी पैक करना है अपना, और उसके बाद मेरे को फिर चेकआउट करना है। तो यहाँ नहीं, मैं स्विम करूँगा अपने होटल का पूल है उसमें। तो अभी के लिए चलता अलविदा बोलते हुए इस बीच को। बहुत बढ़िया सी इसकी वाइब्स थी, बहुत इंजॉयबल ये बीच था, तो इसको बोलते हैं अलविदा, बाय बाय। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा नाहा ट्रायंग में। रहा क्या, अभी चल भी रहा है जो, वो भी बहुत मज़ेदार है। अगर आप आ रही हो तो 2 से 3 दिन इनफ है यहाँ एंजॉय करने के लिए और स्पेंड करने के लिए। एक दिन तो आपका पूरा विंड वंडर्स में ही जाएगा। एक दिन आप डे टाइम में सिटी को एक्सप्लोर कीजिए, रात टाइम को नाइट लाइफ एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं या रिलैक्स करना चाहते हैं एक आधा दिन, तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अदरवाइज़ 2 दिन जो हैं वो इनफ है यहाँ स्पेंड करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ अपने होटल में। और अभी के लिए मैं आया हूँ अपने होटल के पूल जो कि है 6th फ्लोर के ऊपर, उसमें एंजॉय करने के लिए थोड़ी देर। स्काई डेक वाले पे भी मैं जा सकता था, लेकिन वो मैं बाद में जाऊँगा, बिकॉज अभी अगर मैं उसकी टिकट परचेज़ करता हूँ फिर मेरे को जल्दी से वापस आना पड़ेगा चेकआउट के लिए। तो अभी के लिए कुछ देर बस मैं इस वाले पूल में रिलैक्स करूँगा, फिर बाद में स्काई डेक वाले में जाऊँगा जो कि है 40th फ्लोर के ऊपर, और वहाँ पर फिर मैं कुछ देर इंजॉय करूँगा। तो फिर ये था मेरा एक्सपीरियंस यहाँ एंजॉय करने का। और अभी के लिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज इट्स 11:30 और अभी चेकआउट करना है मेरे को 12 बजे। तो अभी सामान सारा बिखरा पड़ा है रूम में, रूम एकदम मैसी हुआ पड़ा है, तो अभी जल्दी से सारा सामान अरेंज करना है, फिर चेकआउट करना है। और अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, कुछ खाया भी नहीं है सुबह से मैंने, बस ये शूट करने में लगा हुआ हूँ। तो मज़ा आया यहाँ चिल करके, और अभी के लिए बस निकलते हैं जल्दी से यहाँ से और बाय बोलते हैं हम पैनोरमा लग्जरी को, बिकॉज बहुत प्यारा मज़ा आया यहाँ पे, बहुत प्यारा सा व्यू था, बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे एंड बहुत अच्छी यादें बनाई यहाँ पे, मेमोरीज बहुत सारी इकट्ठी हुई एंड बहुत मज़ा आया। तो फाइनली इट्स बाय टाइम टू पैनोरमा लग्जरी। दोबारा कभी आना हुआ तो दोबारा यहाँ स्टे करेंगे, अदरवाइज़ मेमोरीज तो यही है अपने साथ। और चलिए बाय। अभी के लिए चेकआउट करते हुए पैनोरमा से बैगेज अभी अपनी मैं यहीं पे रखूँगा, बिकॉज मेरे को भी बाहर जाना है। और जो अगर मैं बस करवा रहा हूँ वो भी मेरी इवनिंग में चलेगी, अगर मैं फ्लाइट करवा रहा हूँ वो भी मेरी इवनिंग में चलेगी। रात का और दिन का दोनों का सिनेरियो सिटी का अलग ही है। डे टाइम भी सिटी आपको डिफरेंट वे पे ही लगती है, रात के टाइम पे आपको लाइटिंग के साथ अलग वे पे लगेगी। तो दोनों टाइम अगर आप सिटी को देखोगे तो आपको लगेगी नहीं कि वही सिटी है। ये लगभग हर कॉर्नर में मैंने नोट किया है वियतनाम के,
चाहे मैं फुकोक में था तो जो डे टाइम सिनेरियो था वो सड़कें वो रात को लगती नहीं है, पौंची में तो वैसे नहीं लगी, और ये वाली जगह पर भी सेम ही है। अब तो मेरे को याद हो गया, शहर छोटा है तो अच्छा याद रहता है, अच्छा ये वही गली है, ये वही गली। तो फिर फाइनली अभी मैं बुकिंग करवा रहा हूँ यहीं से ही, बिकॉज अब मेरे को था कि कहाँ पहले इधर पूछने जाऊँगा उधर पूछने जाऊँगा, तो फाइनली अब मैंने ये 1900 रुपये की मेरे को पड़ रही है, और फ्लाइट टिकट कहाँ मेरे को पड़ रही थी 6500 की, और बढ़िया था वो 1 घंटे की थी, उसने रात को मेरे को 8:30 बजे पहुँचा देना था, और ये मेरे को पहुँचाएगी सुबह 6 से 7 के बिटवीन। आज का इवन मेरा होटल वहाँ पे चेक इन मैंने करवाया हुआ है, वो मतलब बुक करवाया हुआ था, 8 से लेकर 11 तक मेरा वहाँ पे था, बट अब चलो कोई बात नहीं, रेस्ट हो जाएगी मेरी बस में, तो सुबह सीधा एक्सप्लोर करेंगे डनांग को। तो ये टिकट बुक हो चुकी है 6 लाख वियतनामी डोंग्स में, लाइक 1900 रुपये की ये टिकट पड़ी है, और 8:30 बजे बस चलेगी। 6:30 मेरे को यहाँ से पिकअप करने आएगी इनकी स्मॉल वैन, और फिर वो लेके चलेगी इनकी मेन पॉइंट तक। तो सारा कुछ कर आगे बाद में टिकट बुक नहीं हुई, वो इसलिए कि वो मेरे को बोलती कि आज हमारी शटल सर्विस नहीं है, तो क्या आप सीधा अपने आप डायरेक्ट बस स्टेशन तक पहुँच सकते हो, तो ग्रैब कर लो आप। तो मैंने कहा भाई जब तू पैसा ही ले रही है सारे, तो फिर मैं ग्रैब करके एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करूँ। तो फिर वो बोलती है ग्रैब के आपको कोई नहीं, इतने ही पैसे लगेंगे 40,000 वियतनामी डोंग। तो मैंने बोला तू लेस कर दे उतनी, तो मैं ग्रैब से पहुंच जाऊँगा। तो कहती नहीं लेस नहीं मैं कर सकती। मैंने कहा ठीक है फिर रहने तो, मैं टिकट कहीं और से बुक कर लूँगा। अब ये ना हो टिकट कहीं और से बुक करने जाऊँ वहाँ मेरे को महंगी मिल जाए। तो अभी के लिए एक बार मैं फिर से आया हूँ यशोदा फूड कोर्ट, यशोदा रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट बोलो करने के लिए। तो बस अभी वो करूँगा, और बस टिकट फिर देखता हूँ मैं किसी और जगह से बुक करवा कर। अभी जो टाइम हुआ है वो है 12:30, तो अभी तकरीबन जो बस चलेगी वो 8:30 बजे चलती है, और जो इनके पिकअप पॉइंट्स रहते हैं वो 7 और 6:30 के बिटवीन रहते हैं। ये अभी आया हूँ मैं दूसरी जगह, और यहाँ पे मैंने करवा दी अभी बस बुक। इसने 50,000 का डिस्काउंट नहीं दिया, इसने 650 की ही लगाई है, मतलब 6,50,000 वियतनामी डोंग की, जो कि बनते हैं 2195 रुपये कुछ। तो ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कम कर दूँ, लेकिन बस फिर बाद में कोई और में बिठवा दूँगा। तो ऐसे में आपको VIP लग्जरी बोल रहा हूँ, तो VIP लग्जरी वाली ही बस आएगी। तो मैं कहा चल ठीक है, अब मैं इतनी चीज़ों में कहाँ पड़ा रहा हूँ। अभी के लिए डन, और पड़े हैं 5 घंटे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कोई स्मॉल सिटी टूर है तो वो कर लेता हूँ, जिसमें मैं सारा ही एक्सप्लोर कर लूँ एक बार फिर से नाहा ट्रैंक को, और उसके बाद फिर हम बाय बोलते हुए नाहा ट्रैंक को जाएंगे डनांग के लिए। तो फाइनली टिकट बुक हो चुकी है, और अभी बजे हैं दोपहर के 2, और मेरे पास 4.5 घंटे हैं जिसको मैं अभी एक्सप्लोर कर सकता हूँ नाहा ट्रैंक। एंड मैं कोशिश करूँगा इन 4.5 घंटे में, अगर मेरे को बाइक रेंट पे मिल जाए कहीं से, तो एक बार सारा सिटी टूर बाइक के थ्रू कर लिया जाए, और जो कुछ है कुछ एक स्पॉट्स वो देख लिए जाएँ। आप नाहा ट्रैंक आ रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी आइटनरी बना सकते हो सर्च करके। इसके अलावा भी आप जो कुछ दूर के बीचेज़ हैं वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड कुछ एक अट्रैक्शन है 1-2 और, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा सिटी को एंजॉय कर सकते हो, तो आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी आइटनरी बनाकर नाहा ट्रैंक को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मेरे पास है अभी 4.5 घंटे। तो अभी के लिए मैं आया हूँ यहाँ के एक मोटर बाइक कंपनी के पास, जहाँ से मैं मोटर बाइक रेंट करूँगा अपने लिए, और उस पर एंजॉय करूँगा पूरी सिटी। तो आप नाहा ट्रैंक में हो तो सर्च कर सकते हो मोटो 4 फ्री, मोटो 4 फ्री। तो ये आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आके आप मोटर बाइक रेंट पे ले सकते हो। अच्छी क्वालिटी की आपको मोटर बाइक्स यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक भी रहती है, पेट्रोल वाली भी रहती है इनके पास। अब मैंने इलेक्ट्रिक ली है, तो उसके लिए मेरे को 1 लाख वियतनामीज डोंग जो इसको पे करना है 330 के अराउंड है, और वो मेरे पास 5 आवर्स के लिए रहेगी। ये स्मॉल इनका पैकेज है। मैं चाहे 2 घंटे में लौटा दूँगी, 3 में लौटा दूँ, वो अलग बात है। तो मैं अभी के लिए रेंट कर रहा हूँ बाइक, और आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो हे गाइस, स्कूटी कर ली है मैंने रेंट एक बार फिर से नाहा ट्रैंक की सड़कों के ऊपर। जो बचे थे मेरे पास
आखिरी 4 घंटे वो मैं निकालूंगा स्कूटी पर एंजॉय करता हुआ, एक्सप्लोर करूंगा नाहा ट्रैंक को। 1 लाख वियतनामी डोंग देकर मैंने ये स्कूटी रेंट पे की है, तकरीबन इंडिया के आप लगा लो 340 रुपये। और ये स्कूटी बहुत A1 है, बड़ी फर्स्ट क्लास स्कूटी है। इसकी स्पीड है इलेक्ट्रिक, लेकिन इसकी स्पीड भी अप जाती है, ये थोड़ी हैवी वाली है। तो मज़ेदार स्कूटी एक्सपीरियंस करता हुआ और एक्सपीरियंस करूंगा मैं इस टाइम नाहा ट्रैंक को, और बहुत मज़ा आता हुआ स्कूटी के ऊपर। और इसके अलावा मैं आपको अब लेके चलूँगा, इसकी 2-3 अलग अलग अट्रैक्शंस हैं जो दिखाने वाली, तो वहाँ लेके चलूँगा मैं आपको, जो आप सिटी में रहकर वो भी इंजॉय कर सकते हो। और इसके ऊपर बैठ के अभी मैं आया हूँ लॉन्गसो पगोड़ा, लॉन्गसन पगोड़ा करके इसको, मतलब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ही मेरे को मालूम क्या बोलते हैं, लेकिन ये एक बहुत मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर। जब आप नाहा ट्रैंक आ रहे हो, एक हिल के ऊपर जो स्टैचू सिचुएटेड है, लोग उसे बुद्धा का स्टैचू बोलते हैं, बट एग्जैक्टली वो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वो रहा जिसको लोग बुद्धा का स्टैचू बोलते हैं। एंड ये एक हिल के ऊपर सिचुएटेड है। यहाँ पर जाके आपको जो नाहा ट्रैंक का व्यू मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त एंड मैसिव व्यू मिलता है। तो अभी के लिए चलते हैं अंदर, और ये एक तरह का यहाँ का एक मंदिर है जिसको लोग देखने के लिए फ्रॉम द टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, एंड लोकल्स के बीच में भी ये बहुत पॉपुलर है। और अभी चलते हैं अंदर। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के मेरे को ऊपर तक जाना पड़ेगा, बिकॉज वो जो स्टैचू है वो हिल के ऊपर सिचुएटेड है, तो उसके लिए अभी चढ़नी होगी बहुत सारी सीढ़ियाँ। और ये अभी गर्मी बहुत है और ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़नी है, पर चलिए कोई बात नहीं है। सुना है जो नज़ारा है ऊपर जाके, उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना वर्थ इट है। तो लेट्स सी। तो अभी के लिए सांस फूल के मेरी चढ़ के सीढ़ियाँ 200 के करीब सीढ़ियाँ होनी है, और सांस फूल के बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे बोला ही नहीं जा रहा, रुक जाओ। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाइट स्टैचू जो कि 24 मीटर ऊंचा है, और ये 1964 में बन के यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था इसको। और ये हाँ वियतनाम के अंदर ही ये सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का स्टैचू है जो बाहर सिचुएटेड किया गया है, मतलब आउटडोर में ये सबसे बड़े वाला स्टैचू है, इससे बड़ा कोई नहीं है और वियतनाम में। और ये 1964 में बन के यहाँ पे सिचुएटेड किया गया था। बहुत लोग इसको लेडी बुद्धा या कोई यहाँ की लेडी वो जो क्या बोलते हैं उसको देवी बोलते हैं, लेकिन ये गौतम बुद्ध का ही स्टैचू है और इसको वाइट बुद्धा के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी के लिए चलते हैं, आओ पास थोड़ा, और मैं आपको ये करीब से थोड़ा दिखाता हूँ। और यहाँ से आपको नाहा ट्रैंक की सिटी का और इसकी जो स्काई लाइन है उसका भी आपको व्यू मिलता है, हल्का सा, बहुत बढ़िया वाला तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ हल्का फुल्का उसका व्यू मिलता है, क्योंकि कुछ इस तरह से रहता है मेरे सामने। यहाँ पर आप स्कूटी से भी आ सकते हो, साथ ही में एंट्री गेट के साथ ही एक रास्ता बना हुआ है जो स्कूटी से लोग ऊपर आते हैं। इवन कि नीचे भी आपको कुछ एक जो स्कूटी वाले खड़े होते हैं लोग, वो पूछेंगे कि आपको ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, तो आओ हम आपको स्कूटी से ले चलते हैं ऊपर। तो अगर आपने स्कूटी रेंट की हुई है, मैंने जैसे की हुई थी बट मेरे को पता नहीं था, ऊपर आके पता चला है। तो स्कूटी से रास्ता ये देखिए, तो ये स्कूटी से रास्ता है यहाँ पर, तो स्कूटी से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरी तरह इतनी सीढ़ियाँ मत चढ़ना, स्कूटी पकड़ना अगर रेंट की हुई है, चुप करके ऊपर आ जाना। और यहाँ पे आपको रिक्लाइन बुद्धा की भी बहुत बड़ी स्टैचू यहाँ पे मिलेगा मेरे पीछे।
पहले ऊपर आपको टॉप के ऊपर वाइट बुद्धा का स्टैचू मिलता है एंड यहाँ पे नीचे आपको रिक्लाइन बुद्धा का स्टैचू मिलता है, जो लेटे हुए अंदाज में आपको इनका ये स्टैचू देखने को मिलेगा। ये बैंकॉक में भी बहुत बड़ा इनका ये स्टैचू है, वहाँ के वो ग्रैंड पैलेस में। और ये देखिए मेरे पीछे भी यहाँ ये प्रॉपर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो ये वाली अट्रैक्शन भी आपको इसी के अंदर देखने पड़ेगी। बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स या बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स आपको ये बोलेंगे जब वो सिटी टूर करवाते हैं कि हम आपको अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर लेके जाएंगे, अलग से आपको रिक्लाइन बुद्धा दिखाएंगे, अलग से आपको वाइट बुद्धा दिखाएंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको एक ही जगह के ऊपर मिलेगी। तो बढ़िया यही है, स्कूटी पकड़ो और सिटी टूर करो आप खुद से ही, किसी भी टूर एंड ट्रैवल से एजेंट से ये परचेज़ मत करो। मैंने पूछा था सिटी टूर का, जिससे मैंने बस करवाई थी, तो उसने मेरे को बोला था 9 लाख वियतनामीज डोंग, फिर वो 7 लाख के ऊपर आ गया था। बट 7 लाख भी जो है वो नियर अबाउट आप सोचो 3000 के करीब आपके इंडियन रुपीज़ में बनते हैं, 3000 या 250 के करीब बनेंगे इंडियन रुपीज़ में। तो बहुत कॉस्टली है वो भी। तो ये आप देख सकते हो कि इससे अच्छा बाइक लो। बाइक आपको कितने की मेरे को पड़ी है, 1 लाख की पड़ी है। पूरे दिन के लिए लेता तो 2 लाख की पड़नी है, 1.5 लाख की पड़ेगी। तो अराउंड आपको 500-600 में पड़ेगी, जिससे आप पूरा का पूरा टूर आराम से अपना कर सकते हो सिटी का। तो अभी के लिए चलते हैं वापस यहाँ से। तो मैं एकदम रेडी हूँ अपनी नेक्स्ट जगह एक्सप्लोर करने के लिए। वो भी एक टेम्पल है इनका, पो नगर टेम्पल कहते हैं उनको, पो नगर टेम्पल, जो कि इनकी एक गॉडेस है एंड एक देवी है। तो ज़्यादा उसके बारे में मेरे को पता नहीं है और ना ही मैं गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बट ये है कि टेम्पल बहुत प्यारा है, समुंदर के एकदम ऊपर बनाया गया टेम्पल है, जहाँ से आपको सी व्यू भी बहुत प्यारा दिखता है और यहाँ पे वाइब्स भी आपको बहुत प्यारी मिलती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। तो 30,000 वियतनामी डोंग इसकी टिकट है और 4,000 वियतनामी डोंग इसकी पार्किंग है। तो पार्किंग तो भाई हर एक इन्होंने स्पॉट पे रखी हुई है और इस पे तो टिकट भी लगी मेरी 30,000 वियतनामी डोंग, यानी कि आपकी 100 रुपये के करीब आपकी टिकट है यहाँ पे, जो आपको इस अट्रैक्शन को देखने की देने पड़ेगी, जिसका नाम है पो नगर टेम्पल। और अभी चलते हैं अंदर। और ये मेरी एंट्री हो गई टेंपल के अंदर। तो चलिए आइए देखते हैं अंदर एक बार। और हिस्टोरिकल प्लेस है इनकी, 8th सेंचुरी है ये जब बनाया गया था तब 8th सेंचुरी में ये बनाया गया था। बहुत पुराना प्राचीन काल मंदिर जिसको बोला जाता है, ये वो वाला है। चलो बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं सर्च कर लेना इसके बारे में, पो नगर टेम्पल के बारे में दिखा देता हूँ आपको सारा का सारा। मैं आया हूँ, आपको सारा का सारा एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ, कैसा लगता है कैसा है वो आप देखो। टेम्पल्स की एक चीज़ है, जहाँ पे आप आ रहे हो इनका कोई ड्रेस कोड नहीं रहता। तो आप जैसे शॉर्ट्स में आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो आप विज़िट कर सकते हो। नहीं तो कई टेम्पल्स में ड्रेस कोड रहता है जिसमें आपको शॉर्ट्स डालने, ऊपर बॉडी फुली कवर्ड करनी होती है। यहाँ आपको नीचे शॉर्ट्स नहीं डालने, बॉडी फुली कवर्ड करके ही आना है। लेकिन इन प्लेसेस के ऊपर कोई भी ऐसा इधर वियतनाम में मैंने देखा नहीं है जहाँ अभी तक आपको किसी ड्रेस कोड को फॉलो करना हो। अंदर भी जा सकते हो माथा टेकने के लिए। बोला फिर से नहीं जा रहा है इसलिए क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर आना पड़ा। सीढ़ियाँ थी इसकी भी, तो वो चढ़ के ऊपर आए, सांस फूल गई फिर से एक बार। एक मंदिर के अंदर ही इनके छोटे छोटे आगे सब मंदिर हैं। जैसे हमारे रहता है कि मेन शिव जी के मंदिर चले जाओ या माता रानी के मंदिर जाओ तो आगे फिर आपको अलग अलग, जैसे विष्णु जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ऐसे ऐसे अलग अलग मंदिर देखने को मिलते हैं। सेम इनके मेन एक वो मंदिर है, उसके साथ और भी छोटे छोटे इनके मंदिर हैं। तो जहाँ पर अलग अलग इनके देवी देवताएँ विराजमान हैं, बैठे हैं, तो लोग माथा टेकने के लिए अंदर जाते हैं। और
आधे से ज़्यादा एनर्जी धूप ने खींच ली है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। जितना भी डिज़ाइन किया गया है ये सारा का सारा रेड ब्रिक्स के साथ इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, 18th सेंचुरी का है ये। तो सोचिए कितना पुराना है ये। तो 60,000 वियतनामी डोंग दे के, मतलब इंडिया के 200 रुपये तकरीबन दे के मैं पहुंचा हूँ इस टाइम पेनोरमा के पूल के ऊपर, जो कि पड़ता है 40th फ्लोर के ऊपर। और यहाँ से आपको 360 डिग्री है ये। 60,000 में जो है वो आप विज़िट टूर है, मतलब आप इसको विज़िट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं 360 डिग्री, आप इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं नाहा ट्रैंक का और अपनी मस्त मस्त फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। स्विम करना चाहते हो तो फिर आपको 2 लाख स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि अराउंड फिर वही बात आ गई 650 के करीब बनते हैं। तो वो आप स्पेंड कर सकते हो, तो आप स्विम भी कर सकते हो। तो बट अगर आप चाहे इस होटल में रुक रहे हो, चाहे नहीं रुक रहे, चाहे आप इसके गेस्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन इसका प्रोसीजर 40th फ्लोर के ऊपर आने का यही है कि आपको टिकट परचेज़ करनी होगी, चाहे आप इसके गेस्ट भी क्यों ना हो। तो आप चूज़ कर सकते। चलो एक बार आपको मैं सारा का सारा ये दिखा देता हूँ, बढ़िया लगे तो आगे यहाँ पे तैर लेना, घूम लेना, फ़ोटोज़ निकाल लेना मस्त मस्त इंस्टाग्राम के लिए। मेरे पास समय कम था लेकिन मैंने कोशिश की है आपको सारा का सारा नाहा ट्रैंक में सारा का सारा जितना हो सका एक्सप्लोर करवाने की, और इतना ही था नाहा ट्रैंक में, इससे ज़्यादा कुछ अभी है नहीं और बचा भी नहीं है एक्सप्लोर करने लायक। मैंने A to Z आपको सारा एक्सप्लोर करवा दिया है। और ये रहा सामने का व्यू, देखो कितना सही है। वो ऊपर देखो पैराग्लाइडिंग, ये मेरे ख्याल साथ में वो है, कोई हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है, पता नहीं क्या है यार, आवाज़ आ रही है प्रॉपर। मेरा ख्याल हेलीकॉप्टर में बिठा के आपको ये पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है। और मस्त आपको ये भी कोई ना कोई एक्टिविटी होगी पक्का यहाँ पे। उस मोटर की आवाज़ आ रही है साथ में उसके पैराशूट के। खाली पड़ा है, ये मेरे को बहुत हैरानी की बात है कि लोग ही नहीं, मेरे को लगा बहुत ज़्यादा रश होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए पड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे तो लोग ही नहीं है, कुछ एक बस गिने चुने लोग हैं। लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होंगे। Me esperaron que llegue para el país y los culiados. ¿Ya se fue? ¿Se fue?
prego, sempre questo, per तो चलो अब के लिए अलविदा बोलता हूँ इसको। मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, अपनी एक आधी फ़ोटो खींचता हूँ और उसके बाद इसको अलविदा बोलता हूँ। और इससे अच्छा तो मैं स्कूटी पे एक्सप्लोर कर रहा था, आ गया मैं ऊपर। मैं कहा चलो ये भी एक बार कवर कर ले, फिर बात वही आगे की दिल में ना रह जाए। तो चलो बाय बाय फॉर नाउ।